भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मैच कानपुर में खेला जा रहा है, जहां बांग्लादेश की टीम दूसरे टेस्ट के पहले दिन 35 ओवर खेलकर 107 रन बनाने में सफल रही थी। वहीं बांग्लादेश की टीम ने अपने 4 प्रमुख बल्लेबाजों को भी खो दिया था और उसके बाद दूसरे दिन बारिश के कारण मैच नहीं खेला गया था और दूसरा दिन रद्द कर दिया गया था। और अब भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरे दिन दोबारा से खेल चालू हो गया है, जहां बांग्लादेश की टीम 107 रनों पर बल्लेबाजी कर रही है और बांग्लादेश के 2 बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम और मोमिनुल हक तीसरे दिन बांग्लादेश के लिए दोबारा से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। जहां एक तरफ मुशफिकुर रहीम 6 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे होते हैं तो वहीं मोमिनुल हक 40 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तभी पारी का 36वां ओवर लेकर आई मोहम्मद सिराज ने मुशफिकुर रहीम को 9 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया और बांग्लादेश को 5वां झटका दे दिया। और अब मुशफिकुर रहीम के आउट होने के बाद साकिब अल हसन बांग्लादेश की पारी को आगे बढ़ाने के लिए मैदान में उतर चुके हैं और बांग्लादेश का टोटल स्कोर 40 ओवर तक 155 रन 5 विकेट के नुकसान पर हो चुका है। और अब दोनों बल्लेबाज बांग्लादेश की पारी को आगे बढ़ाना चालू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोमिनुल हक बांग्लादेश के लिए अपनी 50 पूरी करते हैं। मोमिनुल हक 101 गेंदों में 51 रन की पारी खेलते हैं तो वहीं दूसरी तरफ साकिब अल हसन 3 रन पर बल्लेबाजी कर रहे होते हैं। तभी भारत की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आते हैं रविचंद्रन अश्विन और अश्विन एक ही ओवर में बांग्लादेश की कमर तोड़कर रख देते हैं, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन पहले तो सेट हुए बल्लेबाज मोमिनुल हक को 51 रन पर रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करा देते हैं और ठीक उसी ओवर की चौथी गेंद पर साकिब अल हसन को भी महज 4 रन के स्कोर पर कॉटन बोल्ड कर देते हैं और एक ही ओवर में बांग्लादेश के 2 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं और बांग्लादेश की टीम 165 रन पर अपने 7 विकेट खो देती है। और उसके बाद बांग्लादेश की तरफ से 2 नए बल्लेबाज मेहदी हसन मिराज और लिटन दास मैदान पर मौजूद रहते हैं और दोनों मिलकर बांग्लादेश की पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चालू करते हैं और 60 ओवरों तक दोनों मिलकर बांग्लादेश का स्कोर 180 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन उसके बाद बांग्लादेश की पारी का 62वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह लिटन दास को LBW आउट कर देते हैं और बांग्लादेश को एक और करारा झटका देते हैं और अब बांग्लादेश की टीम 189 रन पर अपने 8 विकेट खो देते हैं और लगभग बांग्लादेश की टीम ऑल आउट के कगार पर खड़ी रहती है। लेकिन दूसरी तरफ मेहदी हसन मिराज बांग्लादेश के लिए एक्टिव मोड में आ जाते हैं और 3 ओवरों में भारतीय गेंदबाज को 4 चौका और 1 छक्का लगा देते हैं और बांग्लादेश का स्कोर 200 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन उसके बाद पारी का 71वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह एक ही ओवर में बांग्लादेश के बचे हुए दोनों बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। जहां मेहदी हसन मिराज 27 रन बनाकर आउट होते हैं तो वहीं उनके साथी हसन महमूद 3 रन बनाकर पवेलियन की ओर चलते बनते हैं और बांग्लादेश की पूरी टीम महज 227 रनों पर सिमट जाती है। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट रविचंद्रन अश्विन बांग्लादेश के 4 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाते हैं तो वहीं जसप्रीत बुमराह 3 विकेट और आकाशदीप 2 विकेट, वहीं मोहम्मद सिराज को भी एक सफलता मिलती है। अब 227 रनों का पीछा करने के लिए भारतीय टीम के 2 विस्फोटक ओपनर रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरते हैं और दोनों मिलकर भारतीय टीम को एक संभली हुई शुरुआत देते हैं और 5 ओवरों तक अपने टीम का स्कोर 18 रन पर पहुंचा देते हैं बिना कोई विकेट खोए। जहां यशस्वी जायसवाल 9 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे होते हैं तो वहीं दूसरी तरफ कप्तान रोहित शर्मा 7 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे होते हैं और उसके बाद भारतीय पारी का 13वां ओवर लेकर आए हसन महमूद को रोहित शर्मा एक ही ओवर में 2 छक्के ठोक देते हैं और अपने टीम का स्कोर 40 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन उसके बाद पारी का 17वां ओवर लेकर आए नाहिद राणा ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को 27 रन के स्कोर पर साकिब अल हसन के हाथों कैच आउट करा देते हैं और भारतीय टीम को पहला करारा झटका देते हैं। भारतीय टीम का पहला विकेट 42 रनों के स्कोर पर गिरता है और रोहित शर्मा के आउट होने के बाद शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरते हैं। वहीं उनका साथ देते हैं यशस्वी जायसवाल और दोनों मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाना चालू कर देते हैं और चाय टाइम तक बिना कोई विकेट खोए अपने टीम का स्कोर 78 रनों पर पहुंचा देते हैं। जहां यशस्वी जायसवाल 38 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे होते हैं तो वहीं शुभमन गिल 22 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे होते हैं। टी ब्रेक खत्म होने के बाद एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल दोबारा से मैदान पर वापसी करते हैं और फिर से दोनों बल्लेबाज खेलना चालू कर देते हैं और 28 ओवरों तक टीम का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचा देते हैं। तभी पारी का 32वां ओवर लेकर आए मेहदी हसन मिराज शुभमन गिल को LBW आउट कर देते हैं और भारतीय टीम को दूसरा झटका दे देते हैं। गिल 29 रन बनाकर पवेलियन की ओर चलते बनते हैं और गिल के आउट होने के बाद मैदान पर विराट कोहली उतरते हैं तो वहीं दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल 48 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे होते हैं और पारी के 36वें ओवर में यशस्वी जायसवाल अपनी 50 पूरी करते हैं और अपने टीम का स्कोर 142 रनों पर पहुंचा देते हैं और तभी एम्पायर्स तीसरे दिन का खेल खत्म करने का इशारा देते हैं। जहां यशस्वी
यशस्वी जायसवाल 52 रन पर नाबाद लौटते हैं तो वहीं विराट कोहली 7 रन बनाकर ड्रेसिंग रूम की तरफ वापस आते हैं और भारतीय टीम 148 रनों पर अपने 3 विकेट खोकर तीसरे दिन का खेल खत्म करते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारतीय टीम इस टेस्ट को जीतने में सफल रहेगी या दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ जाएगा? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे क्रिकेट से जुड़ी खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।